की किरणों से नहाया गांव, पक्षियों का चहचहाना और दादाजी पेड़ के नीचे बच्चों को कहानी सुनाते हुए। सुबह का समय था और बाहर एक हाथी बंधा था। ओ अर्जुन, सुबह से हाथी के पास ही खड़ा रहेगा क्या? घर का काम कौन करेगा? भैया, इसे पानी दे दूं, फिर सब काम कर दूंगा। अर्जुन रोज सुबह से रात तक काम करता था। खेत, घर और जानवर सब उसी के जिम्मे थे, लेकिन बदले में उसे सिर्फ ताने मिलते थे। हर बार यही बहाना, काम से भागता है तू। खाता बहुत है, काम के नाम पर कुछ नहीं। अर्जुन, हाथी लेकर जंगल जा, और सुन, देर हुई तो घर में मत आना। उस दिन भी सुबह वैसी ही थी, लेकिन उसका सबसे बड़ा मोड़ आने वाला था। दोपहर में अर्जुन हाथी को लेकर जंगल गया। रास्ता कीचड़ भरा था। अचानक हाथी का पैर गड्ढे में फंस गया और वो बेकाबू होकर अर्जुन को जोर से धक्का दे देता है। अर्जुन गिर जाता है, उसे दर्द होता है, लेकिन वो फिर भी उठकर हाथी को संभालता है। घर लौटने पर उसे समझने के बजाय और डांट मिलती है। ये क्या हालत बना दी हाथी की? मैंने कुछ गलत नहीं किया, रास्ते में हाथी का पैर फंस गया था। अब झूठ भी बोलेगा तू? मैं कोशिश करूंगा, सब ठीक कर दूंगा। अगर इतना ही बेकार है तो निकल जा इस घर से। आज के बाद तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। घर लौटने पर उसे समझने के बजाय और डांट मिलती है। अंत में उसे घर से निकाल दिया जाता है। अर्जुन बिना कुछ कही घर छोड़ देता है। थका हारा अर्जुन जंगल में एक पुरानी मंदिर तक पहुंचता है। बेटा, तेरे चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा है, क्या हुआ? दुनिया का बोझ वही उठाता है जिसमें सहने की ताकत होती है। वहां एक साधु उसे सहारा देता है और कहता है कि यही दर्द उसकी ताकत बनेगा। अगले दिन चलते चलते अर्जुन बेहोश हो जाता है। तभी वहां से गुजर रहे राजा वीरेंद्र सिंह, इसे तुरंत महल ले जाओ, इसकी हालत ठीक नहीं है, इसका इलाज करो। जब इसे होश आए मुझे खबर देना। उसे देखकर महल ले जाती हैं और उसका इलाज करवाती हैं। ठीक होने के बाद अर्जुन महल में छोटा सा काम करने लगता है। वो चुपचाप मेहनत करता है और धीरे धीरे सबका भरोसा जीत लेता है। सब डर जाते हैं, लेकिन अर्जुन आगे आता है और कहता है कि वो हाथी को काबू कर सकता है। महाराज, अगर आप इजाजत दें तो मैं उस हाथी को काबू कर सकता हूँ। अगर ये सच कह रहा है तो इसे मौका दिया जाएगा। एक दिन खबर आती है कि एक पागल हाथी गांव में तबाही मचा रहा है। गांव में जाकर अर्जुन बिना डरे हाथी के सामने खड़ा हो जाता है। डर मत, मैं हूँ, शांत हो जा। वो प्यार से उससे बात करता है और धीरे धीरे हाथी शांत हो जाता है। इस तरह अर्जुन ने न सिर्फ गांव को बचाया, बल्कि खुद को भी साबित कर दिया। राजा उससे खुश होकर उसे सम्मान और इनाम देते हैं। आज से तुम सिर्फ एक नौकर नहीं, हमारे मित्र हो। अर्जुन अपनी मेहनत से एक नई पहचान बना लेता है। उधर उसके घर वाले अपनी गलती पर पछताते हैं और उससे मदद मांगने आते हैं। अर्जुन उनकी मदद तो करता है, लेकिन अपने दर्द को नहीं भूलता। अब वो मजबूत बन चुका होता है। कभी कभी जिंदगी हमें गिराती है ताकि हम खुद को पहचान सकें।